कहते हैं जब समय बदलते हैं तो महलों में हंसते हुए राजा को भी रोड पर आकर रोना पड़ता है, और रोड पर रोते हुए भिखारी को भी साम्राज्य मिल जाते हैं, महल मिल जाते हैं। कहते हैं समय का खेल बहुत ही निराला होता है। समय अच्छों अच्छों की किस्मत बिगाड़ दे भी देते हैं, तो अच्छों अच्छों की किस्मत सवार भी देते हैं। अच्छों अच्छों को रंग से राजा भी बना देते हैं, तो अच्छों अच्छों को राजा से रंग भी बना देते हैं। क्योंकि शनि के 7.5 का दूसरा चरण आप लोगों के ऊपर आरंभ, और कहते हैं दूसरा चरण शनि के 7.5 कुछ समस्या गंभीर उत्पन्न कर सकती है, लेकिन समस्या गंभीर व्यक्ति को राजा बनाने का प्रयास करते हैं, साम्राज्य देने का प्रयास करते हैं, जीवन में धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ साथ धनवान बनाने का प्रयास करते हैं। आज आप जान पाएंगे कि राहु महाराज मीन राशि वालों को किस उम्र में अत्यधिक लाभ देते हैं, किस उम्र में ज्यादा फायदा करवा देते हैं, किस उम्र में राजा बनाते हैं, किस उम्र में राजमहल प्रदान कर देते हैं। क्योंकि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, और राहु महाराज देव बृहस्पति के पास जो दृष्टि है वही दृष्टि राहु महाराज को प्रदान है। ब्रह्मा का आशीर्वाद मिला हुआ है राहु महाराज को। लेकिन राहु महाराज जब जीवन में सफलता कामयाबी दिलाने लगते हैं तो बहुत दर्द देते हैं, क्योंकि दर्द से निकले हुए व्यक्ति अपने जीवन में सुख सुविधा साधन से भर जाते हैं, कोई चीज की कमी नहीं रहती। लेकिन जो देव बृहस्पति सफलता कामयाबी धनवान बना देते हैं उसमें व्यक्ति को दर्द महसूस नहीं होता, और व्यक्ति उस धन को महत्व भी नहीं देते, उस धन के बारे में सोचते नहीं। वो सोचते तो हैं हाँ अचानक से हमारे जीवन में मिला है, हमें संघर्ष नहीं करना पड़ा, मेहनत नहीं करना पड़ा। लेकिन शायद व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि बिना मेहनत संघर्ष प्रयास के मिला हुआ धन जीवन बर्बाद कर देते हैं। बिना मेहनत के संघर्ष के मिला हुआ साम्राज्य, उस साम्राज्य में हमें खुद को नौकर बनना पड़ता है। बिना मेहनत संघर्ष के मिलने वाले मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बस कुछ पलकों के लिए होता है, लेकिन मेहनत से किया गया धर्म संघर्ष और मेहनत से कमाया गया मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सदैव जीवन भर व्यक्ति के साथ में रहते हैं, और व्यक्ति उसका लाभ उठा पाते हैं, जिस प्रकार से आप लोग अपने जीवन में लाभ उठा पा रहे थे। राहु महाराज आप लोगों को किस उम्र में सबसे ज्यादा लाभ देंगे, किस उम्र में सबसे ज्यादा धनवान बनाएंगे, और किस उम्र में बनाते हैं। हालांकि राहु महाराज अभी इस समय आपके 12वें घर पर विराजमान है, और 12वां घर खर्चों का घर भी माना जाता है, तो विदेश से धन लाभ का भी घर माना जाता है। यानी 12वें घर में अच्छाइयां भी है तो बुराइयां भी है, लेकिन अच्छा फल प्राप्त करेंगे तो धनवान बन जाएंगे। लेकिन अच्छा फल प्राप्त करने के लिए छल कपट लालच अहंकार आक्रोश से बचना पड़ेगा, जल्दीबाजी से बचना पड़ेगा। और यदि आप लोग जल्दीबाजी करते हैं, अहंकार उत्पन्न करते हैं, आक्रोश में आते हैं, जल्दीबाजी दिखा देते हैं, तो यहाँ खर्चों में बढ़ोतरी होगी, कोई नहीं रोक सकता। 7.5 का दूसरा चरण आरंभ है। राहु महाराज क्या सच में आप लोगों को धनवान बना देते, क्या सच में आप लोगों को राशि यहाँ से प्रदान कर देते हैं? और यदि आप लोगों का ऐसा सवाल है तो आप लोगों को आज जवाब मिलने वाली है। ये सत्य है कि आप अपने जीवन में बुद्धि को लेकर के, ज्ञान को लेकर के अपने जीवन में अनेकों सफलता कामयाबी तरक्की प्राप्त करते हैं, लेकिन जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जहां न तो आपकी बुद्धि काट जाती है, नहीं आपके दिमाग काट जाते, नहीं ज्ञान काट जाते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभी आप लोगों के जीवन में घटना घटित हो रही है। इस समय आप लोग अनेकों तरह के दिमाग लगा रहे होंगे, बुद्धि लगा रहे होंगे सफलता कामयाबी पाने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि न तो हमारे बुद्धि काट जा रहे हैं, न हमारे ज्ञान काट आ रहे हैं। हम तो ज्ञान और बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी क्षति हो जाती है, जीवन पर प्रतिबंध लग जाती है। लेकिन डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब ग्रहों की चाल होती है। और जब ग्रह बदलने लगते हैं तो व्यक्ति के भाग और तकदीर बदलने लगते हैं, क्योंकि जो मीन राशि वाले इस समय तकनीकी क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे उन्हें अपार सफलता कामयाबी तरक्की मिल रही होगी। जो व्यक्ति बिजनेस व्यापार को लेकर के चिंतित होंगे, चिंता बढ़ रही होगी, क्योंकि बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध लग रहा होगा। क्योंकि राहु महाराज के साथ में मंगल महाराज का आगमन, अंगार योग, अंगार योग का मतलब एक्सीडेंट होने का चांस, चोट लगने का भय, परिवार में गृह युद्ध। वहीं राहु महाराज के साथ में बुध महाराज का आगमन, बिजनेस पे प्रतिबंध, नौकरी से वंचित होना। लेकिन एक बात आप लोगों के लिए अच्छी है, इस समय राहु महाराज की नक्षत्र सतविषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यहाँ आप लोगों को बहुत बड़ी सफलता कामयाबी मिलेगी, अनेकों क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा, अनेकों क्षेत्र में तकनीकी क्षेत्र में सफलता कामयाबी मिलेगी। लेकिन हम बात करेंगे किस उम्र में राहु महाराज का सबसे प्रभाव देखने को मिलता है। कि जो व्यक्ति 31 उम्र के हो जाते हैं जब, तब उनके जीवन में राहु को महाराज का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वो दौर होता है जो जिस दौर में व्यक्ति को सफलता कामयाबी तरक्की चाहिए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन जो जिस व्यक्ति के नियति साफ होते हैं उनके ऊपर राहु महाराज सदैव मेहरबान रहते हैं। इसके बाद 40 की उम्र में जिस समय आप लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी रहती है, बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, संतान को लेकर के, परिवार को लेकर के, उस समय राहु महाराज कुछ थोड़ा आप लोगों के पैर डगमगा देते हैं। लेकिन
पैर जब डगमगा देते हैं तो वहां आप लोग डर जाते, विचलित हो जाते, लेकिन वही वक्त होता है आप लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने का, छलांग लगाने का, कामयाबी लगाने, क्योंकि राहु महाराज कहती है हमेशा तुम भीड़ से हट करके साइड होकर के निकलो, तुम्हें हम पीछा रखने के लिए हम तुम्हारे घर में नहीं आए हैं, तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं डाले। और जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर दृष्टि राहु महाराज की पड़ जाती है तो व्यक्ति खुद आप महसूस कर रहे होंगे कि आप दुनिया से आगे निकलने के बारे में सोच रहे होंगे, दुनिया से हटकर चलने के बारे में सोच रहे होंगे। इसके बाद जब 58 वर्ष की उम्र की जब व्यक्ति हो जाते हैं तो यहाँ भी हारी हुई जीत में परिवर्तन कर देते हैं, हारी हुई युद्ध को जिता देते हैं राहु महाराज, क्योंकि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। इसके बाद 67 साल की जब व्यक्ति हो जाती है तो उस समय राहु महाराज का प्रभाव काफी देखा जाता है। जिनके जैसे कर्म होते हैं, जिनकी जैसी नियति होती है, उन्हें वैसा राहु महाराज प्रदान कर देते हैं। वहीं 58 और 67 साल के व्यक्ति उम्र के में भी व्यक्ति को कोर्ट कचहरी, कानूनी, जेल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसीलिए कहते व्यक्ति को अपने जीवन में सदैव अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करना चाहिए, अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। राहु वो ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के गलत सोच से खड़ा किया गया साम्राज्य, कमाया गया धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा रातों रात मिट्टी में मिला देते हैं, रातों रात चकनाचूर कर देते हैं, रातों रात व्यक्ति के हाथों में हथकड़ी जड़ देते हैं। राहु महाराज वो कार्य करते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि चौथे घर पर देव बृहस्पति महाराज की दृष्टि भूमि को लेकर के, मकान को लेकर के, जमीन जथा जायदाद को लेकर के, माता को, भाई को लेकर के सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलेगी। वहीं छठे घर पर केतु महाराज, क्योंकि केतु महाराज रोग, ऋण, सेवा, सत्कार के कारक माने जाते हैं। यहाँ आप लोगों को लायबिलिटी और कर्जे से बचना है, साथ ही कर्म और धर्म से जुड़ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ये तो सत्य है कि राहु महाराज आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन करेंगे, बहुत बड़े चमत्कार करेंगे, अचानक से धनवान बनाएंगे, अचानक से धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देंगे। लेकिन धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देने से पहले एक बात याद रखिएगा, अपने सोच का, अपने बुद्धि का, अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करने से बचिएगा, नहीं तो जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि कर्म हमारा लौट करके आता है एक न एक दिन जरूर। जैसा हमारा कर्म होता है वैसे हमें फल मिलते हैं, वैसे हमें फल प्राप्त करते हैं। शनि और राहु, शनि महाराज आपके लगन घर में इस समय विराजमान है, समस्याओं को बल मिल रहा होगा। लेकिन इस समय आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि शनि महाराज अस्त अवस्था में चल रहे थे, यहाँ आप लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, न तो अशुभ फल मिल रहा होगा, न शुभ फल मिल रहा होगा। लेकिन जब शनि महाराज 22 अप्रैल से मार्गी अवस्था में चलेंगे, यहाँ कुछ चुनौतियों का सामना करते करते आप लोगों को सफलता, कामयाबी, तरक्की भी मिलेगी। लेकिन अग्नि परीक्षा आप लोगों को देना पड़ेगा। अग्नि परीक्षा में पास हो गए, ऐसी कोई सफलता, कामयाबी, तरक्की नहीं है जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी कोई कामयाबी नहीं है जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते। ये सत्य है कि आप लोग अपने जीवन में हार मानने वाले नहीं होते, परिस्थितियों से टकराने वाले होते हैं, परिस्थितियों से निकल करके अपने जीवन में सफलता, कामयाबी प्राप्त होने वाले होते हैं। लेकिन लगन घर पे शनि महाराज, 12वें घर पर राहु महाराज, और ये दोनों ग्रह वो ग्रह होते हैं जो शनि के साढ़े साथी में सबसे ज्यादा तांडव मचाते हैं। इसीलिए कर्म धर्म सत्य के साथ चलिएगा। जीवन में कितनी भी गंभीर समस्या क्यों ना है, छल कपट से बचिएगा, लालच से बचिएगा, अहंकार आक्रोश से बचिएगा, साथ ही धर्म के मार्ग पर चलिएगा, सत्य का साथ दीजिएगा, विजय आपकी ही प्राप्त होगी।